विराट की एक झांकी। कहने को तो यह संसार आश्चर्यों से भरा पड़ा है, किंतु यहाँ तक का सबसे बड़ा आश्चर्य स्वयं मनुष्य है। यह बात और है कि वह अपने आप को सामान्य मानता है, पर वास्तविकता यह है कि वह प्रकृति के रहस्यों से भी कई गुना अधिक विलक्षण है। जिस दिन वह अपने इस पक्ष को उद्घाटित कर लेगा, उस दिन उसके लिए कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। फिर प्रकृति की हर रोमांचकारी अद्भुत घटना उसके लिए सामान्य बन जाएगी। तब ना इस सृष्टि में जो कुछ आश्चर्य रहेगा, ना अचंभा जिसकी इन दिनों हम चर्चा करते हैं। तो स्पेन में मैड्रिड के निकट एक शहर है, चट्टानों का शहर। यह लगभग 500 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। इसका नाम शहर अवश्य है, पर यहाँ है सिर्फ चट्टान ही चट्टान। इस चट्टानी शहर का सबसे बड़ा आकर्षण और आश्चर्य का केंद्र है इसका विशाल निहाई नुमा शैलखंड। इस प्रस्तर खंड का ऊपरी भाग निहाई की तरह काफी चौड़ा है और निचला भाग धीरे धीरे पतला होते होते एकदम नुकीला हो गया है। आश्चर्य की बात तो यह है कि यह ऊंची और विशाल चट्टान अपने नुकीले भाग की ओर से नाचते लट्टू की तरह सीधी खड़ी है। अब तक वैज्ञानिक इसके संबंध में यह बात बताने में सर्वथा असमर्थ रहे हैं कि अपनी नोक पर टनों भारी वजन को संतुलित कर सैकड़ों वर्षों से प्राकृतिक आपदाओं को झेलते हुए स्वयं को इस तरह संतुलित कैसे बनाए हुए है। इसी प्रकार उत्तरी अर्जेंटीना की एंडिन पहाड़ियों की तराई में वैली ऑफ मून नामक एक घाटी है। यहाँ एक दूसरे पर रखे बड़े बड़े पत्थरों से कई ऐसे विशाल और ऊंचे स्तंभ बन गए हैं, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि किसी कुशल इंजीनियर ने बड़ी दक्षता पूर्वक एक के ऊपर एक चट्टान रखकर इन्हें निर्मित किया हो। पर सच्चाई यह है कि इन प्रस्तर स्तंभों में रखी चट्टानें इतनी विशाल हैं कि आज के विकसित विज्ञान द्वारा भी उन्हें एक दूसरे के ऊपर रखकर इतना ऊंचा स्तंभ बनाना संभव नहीं। फिर प्रकृति ने इसका निर्माण क्यों व कैसे किया, यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। काला सागर के तट पर बुल्गारिया के प्रमुख बंदरगाह वारना से करीब 12 मील दूर 800 मीटर लंबा और 100 मीटर चौड़ा एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें 301 जैसे पत्थर के स्तंभ खड़े हैं, जो बिल्कुल वर्तुलाकार हैं। इनमें से कुछ टूटकर गिर गए हैं, पर अधिकांश अब भी खड़े हैं। इनकी ऊंचाई 6 फीट से 12 फीट तक है। सर्वथा मिट्टी वाली जमीन में इस प्रकार के पत्थर के स्तंभ धरती फाड़कर कैसे निकल आए, यह भूगोलवेत्ताओं और पुरातत्व विशेषज्ञों के लिए अब भी रहस्य का विषय बना हुआ है। मध्य मोरक्को में डैट्स नदी एक बिल्कुल ही संकरी घाटी से होकर गुजरती है। घाटी नदी के दोनों किनारों पर 2 विस्तृत शैलखंडों के कारण बन गई है। इन शैलखंडों के मध्य एक लंबी चट्टान इस प्रकार लगी हुई है जैसे खराद की मशीन में खरादी जाने वाली लकड़ी फंसी होती है। बरसात में इस नदी का जल स्तर इस घाटी में इतना ऊंचा हो जाता है कि वह इस चट्टान को छूने लगता है, और ना सिर्फ छूता है वरन तीव्र जल प्रवाह उसे मशीन में फंसी खराद की लकड़ी की तरह नचाने लगता है, जिससे वहां पानी खूब ऊंचाई तक उछलने लगता है। जिन दिनों यह दृश्य उपस्थित होता है, उन दिनों दर्शकों की भारी भीड़ उस मनोरम दृश्य को देखने के लिए वहां उपस्थित रहती है। अभी तक वैज्ञानिक इसका रहस्य नहीं जान पाए। हार्ज नामक जर्मनी के उत्तर में स्थित पर्वत श्रृंखला में एक ऐसा झरना है जो समय समय पर अपना रंग बदलता रहता है।
कुछ समय इससे निकलने वाले पानी का रंग लाल होता है, तो कुछ समय बाद बदलकर काला, फिर नीला, तत्पश्चात पुनः लाल हो जाता है। इससे निकलने वाला जल इतना गर्म होता है कि शरीर पर पड़ने से फोफले हो जाते हैं। इसका यह स्वभाव तो समझ में आता है, पर गिरगिट की तरह यह रंग किस रासायनिक प्रक्रिया के कारण बदलता है, अभी समझ से परे है। वस्तुतः जो हमें ज्ञात नहीं है वह विचित्र विलक्षण जान पड़ता है। उसके मूल में उस कुशल कलाकार की, सर्जक की विविधता से भरी संरचना है। यदि उस विराट स्तर पर दृश्यमान विलक्षणता से ही हमें उस विराट, अचिंत्य, अगम्य का साक्षात्कार हो सके तो जीवन लक्ष्य पूरा हो जाए। नित्य, निरंतर, परिवर्तनशील यह सृष्टि। संसार ब्राह्म दृष्टि से कितना सुहाना व आश्चर्यमय प्रतीत होता है। शैशव काल से जरावस्था तक इसे देखते नहीं अगा थे। इतना ही नहीं, देखते देखते ऐसा अपनत्व बोध जागृत होता है कि इसे शाश्वत एवं चिर सनातन समझकर सदा अपनाने के लिए लालायित बने रहते हैं। यह मोह अपनत्व दर्शाने का भाव उस समय बालुका भीत के सदृश प्रतीत होता है, जब एक एक करके सारी वस्तुएं हमें त्यागती हुई चली जाती हैं, अथवा हम उन्हें स्वयं त्याग देते हैं। यहाँ तक कि अपना शरीर भी एक ना एक दिन तो छूटता ही है। परिवर्तनशीलता एवं गति की निरंतरता ही इस सृष्टि का नियम है। नेत्रों में व्याप्त भ्रम अथवा उनकी सीमित क्षमता के कारण ही हम इस तथ्य से अनभिज्ञ बने रहते हैं। पैरों के नीचे पड़े मिट्टी के कण गतिहीन लगते हैं, पर उनके सूक्ष्मतम घटकों को देखा जाए तो यही स्पष्ट होता है कि उनमें भी तीव्र हलचल हो रही है। शरीर के गति रहित होने पर भी आंतरिक संस्थानों के क्रियाकलापों में रुकावट नहीं आती। प्रत्येक पल लाखों कुषाणु मरते तथा लाखों नए पैदा होकर उनका स्थान ग्रहण करते हैं। नेत्र तो परिवर्तन के स्थूल पक्ष का ही बोध कर पाने में समर्थ हैं। अधिक सूक्ष्म परिवर्तन इस बोध की परिधि में नहीं आते, पर इससे उस सत्यता पर तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ता कि सृष्टि के सब छोटे बड़े घटक गतिशील हैं तथा उनमें निरंतर परिवर्तन हो रहे हैं। वस्तुतः स्थिरता यहाँ है भी नहीं। जड़ हो या चेतन सभी गतिमान हैं। जिन्हें हम जड़ कहते हैं, स्थिर मानते हैं, उनके भीतर भी स्थिरता नहीं है। प्रत्येक पदार्थ के अणु परमाणुओं में विद्यमान इलेक्ट्रॉन एक निश्चित गति से निर्धारित कक्षा में परिभ्रमण कर रहे हैं। इन सूक्ष्मतर इलेक्ट्रॉनों से लेकर अपने सौर मंडल के भारी भरकम सदस्यों तक की यही गतिशील स्थिति है। शरीर, जिसको हम सर्वाधिक अपना मानते हैं, उस पर गौरव करते तथा सनातन शाश्वत मानते रहते हैं। इसी की बलिष्ठता, स्वस्थता पर अभिमान करके दूसरों पर रौब गांठने, परेशान करने जैसी हरकतें भी करते हैं। पर पालने में पराश्रित हो झूलने वाला शैशवकालीन शरीर झुकी कमर वाला बनकर लकुटी ग्रहण कर पुनः कब पराश्रित की स्थिति में जा पहुंचता है, पता ही नहीं चलता। यह विचित्र, समझ में न आने वाला परिवर्तन अकस्मात होता हो ऐसा नहीं है। यह क्रम प्रतिपल और प्रतिक्षण अबाध गति से चलता रहता है। शरीर ही क्या, जिस धरती माँ की गोद में यह पलता, बढ़ता, मरता है, उसकी भी यही स्थिति है। अपनी पृथ्वी को जिस रूप में हम देखते हैं, कभी ऐसी न थी। सतत परिवर्तन की परिणति स्वरूप इसका वर्तमान स्वरूप बना है। जन्म से लेकर अब तक आकाशीय धूल, उल्का खंडों के पृथ्वी पर गिरने के कारण 1,00,000 पौंड प्रतिवर्ष के क्रम से उसका भार बढ़ता जा रहा है और क्रमशः पृथ्वी भारी ही होती चली आई है। प्राप्त शिलालेखों
एवं पुस्तकों के आधार पर पुरातत्वविदों तथा इतिहासवेत्ताओं ने गवेषणा की है कि पर धरती पर सामाजिक एवं राजनीतिक इतिहास का आरंभ ईसा से लगभग 10,000 वर्ष पूर्व हुआ था, जबकि धरती की परतों के नीचे प्राप्त विविध प्राणियों एवं वनस्पतियों के आधार पर जीवाश्म शास्त्रियों का मानना है कि पृथ्वी का इतिहास 52 करोड़ वर्ष पूर्व से आरंभ हुआ। हिमालय से प्राप्त वनस्पतियों एवं प्राणियों के अवशेष यह बताते हैं कि यह सारा प्रदेश पहले समुद्र में डूबा हुआ था, अर्थात जहां आज नागाधिराज हिमालय के विशालकाय उत्तुंग शिखर हैं, कभी वहां विशाल वारिधि की प्रचंड लहरों का कोलाहल गूंजता होगा। भूगर्भ विशेषज्ञों का कहना है कि 2 टापुओं को छोड़कर संपूर्ण यूरोप खंड लहराता सागर था। एशिया का रूसी भूभाग, इंडोनेशिया, दक्षिण अरब, दक्षिण भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी एवं पूर्वी किनारे को छोड़कर संपूर्ण यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड समुद्र के तल में समाये थे। चीन का कुछ हिस्सा पूर्व साइबेरिया से होकर अमेरिका के पश्चिमी भाग से जुड़ा था। इस तरह के परिवर्तनों के महत्वपूर्ण कारणों में ज्वालामुखियों का आतंक, समुद्री उथल-पुथल आदि प्रमुख हैं। जल के स्थान पर थल एवं थल के स्थान पर जल का नर्तन सतत चलता रहा है। इन सारे परिवर्तनों से यही सुस्पष्ट होता है कि ब्रह्मांड के समूचे अवयव नित्य निरंतर गतिशील हैं। इनमें नित्यता, स्थिरता का भान होना हमारा अपना भ्रम है। वैज्ञानिकों का मानना है कि मात्र पृथ्वी ही नहीं, उसके पिंड टुकड़े भी चल रहे हैं। वे अनेक बार एक दूसरे से अलग हुए, अनेक बार जुड़े। सप्त महाद्वीपों में पृथ्वी का विभाजित होना इन टुकड़ों के गतिशील होने का परिचायक है। नवीन शोध निष्कर्षों के अनुसार ये महाद्वीप भी अपने स्थानों से खिसक कर स्थान बदल रहे हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न भूभागों की गति का अध्ययन किया जाता है, ग्लोबल प्लेट टेक्टोनिक्स है। इस विधा के वैज्ञानिकों ने यह भी बताया है कि ठोस दिखने पर भी पृथ्वी ठोस नहीं है। इसके केंद्र में अतिशय गाढ़ा तरल पदार्थ है, जिसकी सतह पर 65 किलोमीटर से 95 किलोमीटर तक की मोटी परत के 10 टुकड़े तैरते रहते हैं। इस शाखा में अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों का कहना है कि 20 करोड़ वर्ष पूर्व ये 10 टुकड़े आपस में मिले हुए थे तथा एक ही महाद्वीप था। गति के कारण कालांतर में यह 7 द्वीपों में विभाजित हो गया। ये भी स्थिर नहीं है। ये 1 सेंटीमीटर से लेकर 15 सेंटीमीटर तक प्रतिवर्ष में विभिन्न दिशाओं में खिसकते जा रहे हैं। यूरोप और उत्तरी अमेरिका एक दूसरे से प्रतिवर्ष 2.5 सेंटीमीटर दूर होते जा रहे हैं। कभी अटलांटिक नामक एक विकसित महाद्वीप धरती पर था। उसके विलुप्त हो जाने से ही समुद्रों वह महाद्वीपों का वर्तमान स्वरूप बना। गति एवं परिवर्तन का यह क्रम पिंड एवं ब्रह्मांड में सर्वत्र चल रहा है। कितने ही जीव नित्य पैदा होते और मरते हैं। कितने ही पदार्थों का विखंडन होता है और आपस में सम्मिलित होते हैं। परिवर्तन की यह श्रृंखला सर्वत्र परिव्याप्त है। तारा ग्रह उपग्रहों में भी कितने ही अपना स्थान बदलते, टूटकर नष्ट भ्रष्ट होते रहते हैं। आवश्यक नहीं कि उन सभी की जानकारी मनुष्य को हो जाए। अभी तो न जाने कितने ग्रह नक्षत्र ऐसे हैं जिनके अस्तित्व का हमें ज्ञान भी नहीं है। वैज्ञानिक कहते हैं कि मरकरी ग्रह, जो सूर्य की 5 करोड़ 80 लाख किलोमीटर दूरी पर परिक्रमा लगाता है, सबसे तेज गति से अर्थात ब्रह्मांड में
सभी ग्रह उपग्रहों में तीव्रतम गति से 1,72,000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से घूमता है। यह तो ज्ञात ब्रह्मांड के आंकड़े हैं, इससे भी परे वह है जो अविज्ञात है। परिवर्तन के ये नियम मनुष्य पर भी लागू हैं। एक हालत में ना तो मानव की शारीरिक स्थिति रहती है और ना ही प्रकृति। जन्मा हुआ शिशु नित्य नए दौर से गुजरता तथा विकास की मंजिल पूरी करता है। शारीरिक परिवर्तनों की तरह मनस्थिति में भी अवस्था के अनुरूप परिवर्तन होते रहते हैं। परिवर्तनशीलता की इस प्रक्रिया को प्रायः सभी जीव सहर्ष स्वीकारते तथा उसके अनुरूप अपनी गतिविधियों का तालमेल बैठाते हैं। मनुष्य ही है जो परिस्थिति विशेष से आसक्ति व मोह की डोर में अपने को जकड़े रहता है। इसके परिवर्तित होते रहने पर आवश्यक समायोजन ना कर रोता कलपता रहता है। स्थिरता व गतिहीनता तो तमोगुण व मृत्यु के परिचायक हैं। इसी कारण प्राचीन तत्वान्वेषियों ने चरैवेति वेति का सूत्र प्रतिपादित किया। आत्मक्रम में बंधी इस परिवर्तन प्रक्रिया को स्वीकारने तथा उसके अनुरूप अपने जीवन को ढालने, गतिविधियों का निर्धारण करने से ही जीवन के लक्ष्य उत्कर्ष को पा सकना संभव है। सतत चलना, गतिशील व सक्रिय बने रहना ही जीवन है।